हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। ये चैप्टर 2 है हमारे पास, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना। इसका पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 के बाद हम जब आएंगे तो हमारे को पार्ट 6 तक हमने क्या देखा, बोहर मॉडल देखा है, उसके डिफेक्ट देखे। पार्ट 7 में जब हम आएंगे तो हमारे पास क्या, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और उसमें क्या है, शेल एंड सबसेल कंसेप्ट। ठीक है, क्या है भाई हमारे पास, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसमें हमें क्या देखना है, शेल एंड सबसेल कंसेप्ट। और इसमें हम क्या देखेंगे, समरफील्ड एटॉमिक मॉडल या समरफील्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो समरफील्ड का क्या कहना था, समरफील्ड एज्यूम्ड सब ऑर्बिट्स विथ लोअर एनर्जी इनसाइड द ऑर्बिट और शेल। समरफील्ड ने क्या कहा कि ये हमारे पास जो रदरफोर्ड बोर बता के गया था कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास ऑर्बिट हो गया, है ना। ठीक है, तो ऑर्बिट के अंदर हमारे पास जो है क्या प्रेजेंट रहते हैं, सब ऑर्बिट। उसके अनुसार हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेल्स कैसी थी, हमारे पास स्फेरिकल थी। जैसे ये पहला ऑर्बिट है, ठीक है, इसके साथ कौन सा सबशेल जुड़ा था, ये एस। ठीक है, और हमारे पास जो समरफील्ड का कहना था कि हमारे पास जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास सब ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे पास ये जो सेकेंड ऑर्बिट है ये एस, और दूसरा हमें क्या मिलेगा, दूसरा हमें कैसा मिलेगा शेप, वो कैसा मिलेगा, इलिप्टिकल, है ना, मतलब, और वो क्या कहलाएगा हमारे पास पी। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्बिट के हमारे पास जो है स्फेरिकली भी रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, कैसे दूसरे सेज के भी रहेंगे, जैसे ये इलेप्टिकल है। तो पहले के साथ एस हो गया, फिर दूसरे के साथ क्या हुआ, एस पी, और तीसरे के साथ फिर आगे ऐड होता जाएगा। तो उसने बताया कि हमारे पास जो है ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल के अलावा इलेप्टिकल भी होता है, और इसमें दो एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है और एक कौन सी होती है, मेजर एक्सिस होती है। तो ये बात हमें किसने बताई थी, समरफील्ड ने बताई थी कि हमारे पास ऑर्बिट, ये क्या है हमारे पास ऑर्बिट, है ना, के हो गया, ठीक है, ये एल हो गया। इसके बाद हमारे पास आगे आएंगे, है ना, एम, और फिर क्या आएगा हमारे पास एन। ठीक है, तो ये के, ये सेकेंड वन एल, ठीक है, थर्ड वन एम, एंड फोर्थ वन एन। ठीक है, और इनके साथ ये हमारे पास सब ऑर्बिट जो है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे एस है पहले के साथ, फिर एस और पी, फिर क्या होगा, एस आएगा, पी आएगा, शेप अलग रहेगा इसका, ठीक है, हमारे पास इलिप्टिकल रहेगा, एंड देन डी आएगा, फिर क्या आएगा, एस आएगा, देन पी आएगा। ये मैं स्फेरिकल बना रहा हूँ अभी, पर शेप इनका अलग रहेगा, ये डी रहेगा, है ना, ये पी है, और ये फाइनली क्या रहेगा, एफ रहेगा। अब इनका मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब ये आए कहाँ से वर्ड है, तो एस आया है शार्प से, ठीक है, पी आया है प्रिंसिपल से, ठीक है, डी का ऐसे आया डिफ्यूज से, एंड देन एफ का ऐसे आया फंडामेंटल से, फंडामेंटल से। ठीक है, तो ये बात हमें किसने बताई, समरफील्ड ने ये वाली बात हमें बताई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन समरफील्ड मॉडल के बाद डी ब्रोगली इक्वेशन है। तो डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट हैज ए ड्यूल कैरेक्टर। मतलब हमारे पास डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट, है ना, इलेक्ट्रॉन का नेचर लाइट के समान क्या होता है, ड्यूल कैरेक्टर होता है, दो टाइप का कैरेक्टर होता है, दैट इज इट पजेस पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। मतलब इसका दो प्रकार का नेचर होता है हमारे पास, पार्टिकल भी होता है, और कौन सा होता है हमारे पास, पार्टिकल भी होता है, और कौन सा होता है, वेव नेचर भी होता है। दीज वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से क्या होती हैं, अलग होती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाती हैं मैटर वेव्स, है ना, ये क्या कहलाती हैं, मैटर वेव्स। ठीक है, फिर है
फॉर ए पार्टिकल ऑफ मैटर वी हैव आइंस्टीन इक्वेशन, है ना। आइंस्टीन ने इक्वेशन क्या दी है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फिर है एंड फॉर वेव्स वॉज हैव प्लांक इक्वेशन, और वो इज इक्वल टू, वो क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन काय के लिए, E के लिए, है ना। एक है आइंस्टीन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और प्लांक इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। फिर आगे है, तो ये दोनों इक्वेशन काय के लिए, E के हैं ये, है ना। फिर से लिखा है सिंस मैटर बिहेव बोथ एज पार्टिकल एंड वेव, है ना। मैटर काय की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी, एंड हेंस बोथ एनर्जीज विल बी इक्वल। मतलब डी ब्रोगली ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, मिला दिया। दोनों ई के लिए थी एम सी स्क्वायर और एच न्यू, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा गया, एच न्यू। एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन लाइट। यहाँ पर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये क्या है, वेवलेंथ है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इस स्क्वायर से सी कट गया, बचा क्या, एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। हमारे को लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम सी। ये जो इक्वेशन थर्ड आई है ना, इस इक्वेशन थर्ड को हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगी हमारे पास, डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। तो ये थी डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसमें दोनों इक्वेशन को क्या किया गया था, मिला दिया गया था। आइंस्टीन और हमारे पास प्लांक, दोनों इक्वेशन को क्या किया था, मिला दिया गया था, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, इट रिप्रेजेंट्स द wavelength of one particle or photon of light. This equation also shows the relation between wave and particle nature of light. For a normal material particle such as electron, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन कैन बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, or mv is equal to h upon lambda, where v is equal to velocity of a particle, m is equal to mass of particle and mv is equal to momentum, ठीक। now next, तो ये थी डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। अभी आपको आगे बताते हैं, आगे है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। क्या क्या स्टेटमेंट है इसका, it is not possible to determine simultaneously the position and momentum of a small moving particle such as an electron with the entire certainty if delta x is the uncertainty in the position and delta p is uncertainty in momentum, then their product is equal to greater than h upon 4 pi, that is delta x delta p is greater than or greater than h upon 4 pi, ठीक है। तो ये वाली बात किसने की थी, हाइजेनबर्ग ने की थी। क्या कहा था उसने, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिट्स है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते हैं तो उसका मोमेंटम नहीं बता पाएंगे। मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हम उसका मोमेंटम बताते हैं तो हम उसकी पोजीशन को नहीं बता पाएंगे। अगर हम उसका मोमेंटम बताते हैं तो हम उसकी पोजीशन को नहीं बता पाएंगे। इसीलिए उसने क्या बोला, अनसर्टेनिटी। ये एक टाइम में हम एक ही चीज बता सकते हैं, या तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं या उसका मोमेंटम बता सकते हैं। तो दिस इज द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑर्बिटल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ तक था हमारे पास हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। पहले क्या देखा था, समरफील्ड के बाद हमने देखा था डी ब्रोगली इक्वेशन के बाद हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी।